हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहन को जय मसीह। आज मैं बात करूंगा रैप्चर के बारे में, क्योंकि प्रभु ने स्वयं कहा है कि तुम उठा लिए जाओगे, तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। जब तुम ये सब बातें होते हुए देखो तो ये जान लेना कि अब तुम्हारा छुटकारा निकट है और प्रभु का आगमन निकट है। अंतिम तुरही फूंकी जाएगी और उस समय प्रभु यीशु मसीह आएगा और घोड़ों पर सवार होकर आएगा और बादलों पर सवार होकर आएगा, बादलों में, और ऊपर ही ऊपर हर मनुष्य को मतलब उठा लेगा। हर मनुष्य मतलब हर एक विश्वासी को जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, अटल विश्वास करते हैं, वो उठा लिए जाएंगे। तो उसी रैप्चर के बारे में हम बात करेंगे और इसके बारे में पहले ही परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी किया है और उसके पहले परमेश्वर की ओर से जो भी भविष्यवाणियाँ हुई हैं सब पूरी हुई है और ये भी भविष्यवाणी एक दिन पूरी हो जाएगी। लेकिन बहुत से लोग हैं जो कि नहीं मान रहे हैं, वो शैतान की बातों पर चल रहे हैं, उनकी शैतानी बातों को मान रहे हैं, क्योंकि शैतान भी ये अपनी चालाकी दिखा रहा है। चालाकी ये दिखा रहा है कि वो भी परमेश्वर के वचन में मिलावट करता है। जैसे जब आदम और हवा को उसे बहकाना था तो परमेश्वर के वचन में उसने मिलावट किया और क्या कहा कि क्या परमेश्वर ने तुम्हें कहा है कि तुम किसी भी पेड़ का फल न खाना, लेकिन हवा ने कहा कि नहीं, किसी भी पेड़ का नहीं, सब पेड़ का फल खा सकते हैं, सिर्फ एक पेड़ का फल छोड़ के खा सकते हैं। मतलब सिर्फ एक पेड़ का फल नहीं खाना है, बाकी सब पेड़ का फल खा सकते हैं। लेकिन उसने कहा कौन सा पेड़, वो तो पता था, लेकिन जब वो कहता है, उसे बताया कि इसी पेड़ का जो मतलब जो बाग के बीच में लगाया गया उस पेड़ का फल खाने से मना किया है परमेश्वर ने, तो उसने कहा कि नहीं, इसे खाओ, तुम नहीं मरोगे। तो वो ज़बरदस्ती नहीं किया, उसके ज़बरदस्ती उसके मुंह में ठूस दिया कि लो खाओ, नहीं तो मैं ज़बरदस्ती खिलाऊंगा। उसे डराया धमकाया नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने पृथ्वी पर मनुष्य को ये अधिकार दिया है कि वो अपना फैसला खुद करे। और उन लोगों ने अपने अधिकार का प्रयोग किया और उसको बहकाया शैतान ने, और ये अपने मर्जी से, मतलब उसके बहकाने के द्वारा, शैतान के बहकाने के द्वारा वो उन लोगों ने फल खाया तो उनके जीवन में मृत्यु आई। परमेश्वर ने जो कहा कि तुम इस फल को मत खाना तो तुम्हारी मृत्यु आ जाएगी, तो उसी समय उन लोगों की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन ये 800 साल 900 साल के बाद उन लोगों की मृत्यु हुई। उसके बाद और भी भविष्यवाणियाँ कई बार परमेश्वर ने, जैसे नूह से कहा कि लोगों से बता कि बारिश होने वाला है, तुम लोग भी बचना चाहो तो मन फिराओ। लेकिन बहुत से लोग क्या, सभी लोग नहीं माने, कि उन्हें लगा कि ये गलत बोल रहा है, और जल प्रलय आया और सबको डुबा ले गया, सब लोग मर गए। और फिरौन के समय भी परमेश्वर ने मूसा से कहलवाया कि देख, मेरे लोगों को जाने दें, अन्यथा तू भी मारा जाएगा, मतलब तेरे पहलौठे मारे जाएंगे, तेरे घोड़े सहित, सवार सहित सब मारे जाएंगे। लेकिन उसने माना नहीं और वो इस्राएलियों को जाने नहीं दिया। और एक दिन ऐसा आया कि वो लाल समुद्र में वो सब नाश किए गए। और भी कई भविष्यवाणियाँ ऐसी हुई जो कि पूरी हुई हैं। जैसे एलिया के समय में, एलिया ने जब गिड़गिड़ा के प्रार्थना किया प्रभु से, तो कहा कि 3.5 साल तक मेघ न बरसे, तो वास्तव में बारिश नहीं हुई। तो परमेश्वर का जो वचन कहता है कि ये होने वाला है, ऐसा कर, तब जो
हम लोग मान जाते हैं, जो मनुष्य लोग मान जाते हैं तो वो बातें टल जाती है, लेकिन जब नहीं मानते तो वो बात होके ही रहता है, क्योंकि परमेश्वर ही जो है स्वर्ग और पृथ्वी का कर्ता धर्ता है। उसी के अधीन सब कुछ है और सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के अधीन कर दिया गया है, क्योंकि उसने ये जो परमेश्वर की जो व्यवस्था है उसकी सारी व्यवस्था को यीशु मसीह ने पूरा किया है पृथ्वी पर रह के। पृथ्वी पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति जो है कि परमेश्वर के व्यवस्था को पूरा नहीं कर सकता, लेकिन एक ही व्यक्ति था जो यीशु मसीह के नाम से वे इस धरती पर प्रकट हुआ और स्वयं परमेश्वर ही था और वह परमेश्वर का पुत्र कहलाया और मसीह कहलाया हम लोगों का, और उसी ने मृत्यु पर जय पाई। बाकी कोई अपनी कर्म के द्वारा, अपने सामर्थ्य के द्वारा कोई ये जीवित नहीं हुआ। जीवित अगर हुआ भी तो वो बाद में मर गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज तक जीवित है। तो पहले हम देखेंगे, जानेंगे कि रैप्चर के बारे में कि रैप्चर क्या है। रैप्चर मतलब उत्थान, जो कि मनुष्य का पृथ्वी पर से उठा लिया जाना होगा। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो अपने विश्वासियों जो उस पर विश्वास करते हैं उसको उठा लेगा। वचन देखेंगे पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 50 वचन से देखेंगे। लिखा है, हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। हम सब नहीं सोएंगे परंतु क्या करेंगे? बदल जाएंगे। और ऐसा कब होगा? कहा, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ 51 वचन में कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। यहाँ पर परमेश्वर की सामर्थ्य दिखा रहा है कि यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही ऐसा हो जाएगा। और क्या कह रहा है उसके पहले कि हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज के अधिकारी नहीं होंगे। मतलब मार काट करना ये सब हमारे लिए या हमारा शरीर सहित हम स्वर्ग में नहीं जाएंगे। कह रहा है देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, ये हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। हम सब क्या करेंगे? बदल जाएंगे। और कह रहा है यह क्षण भर में पलक मारते ही, पलक मारते मतलब 1 सेकेंड का भी समय नहीं लगेगा, इस क्षण भर में हो जाएगा। इतनी सामर्थ्य के साथ प्रभु काम करेगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाशी को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले। यह नाशवान शरीर जो है अविनाश हो जाएगा और अविनाश को पहन लेगा, और यह मरणहार देह अमरता को पहन लेगा। कह रहा है, और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। कह रहा जय ने मृत्यु को निगल लिया और कह रहा हे मृत्यु तेरी डंक कहाँ रही। मृत्यु का डंक तो पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है परमेश्वर। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के कामों में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु यीशु मसीह में व्यर्थ नहीं है। क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है।
कोई ये न सोचे कि जो मैं परिश्रम कर रहा हूँ, जो मैं कार्य कर रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह के का प्रचार कर रहा हूँ, तो ये व्यर्थ जा रहा है। व्यर्थ नहीं है। मैं आपको और एक बात बता दूं कि इससे पहले रैप्चर और भी हुआ है। ऐसा नहीं कि ये उसी समय होगा। पुराने नियम में भी रैप्चर हुआ है। जैसे कि उत्पत्ति 5 अध्याय में देखेंगे कि जहाँ पर हनोक को परमेश्वर ने उठा लिया। 24 का उत्पत्ति 5वां अध्याय उसका 24 वचन देखेंगे। उसमें क्या लिखा है, कह रहा है कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। परमेश्वर ने ही उसे उठा लिया। वह परमेश्वर के साथ साथ चलता था, परमेश्वर ने उसे उठा लिया। ऐसा नहीं कि पुराने नियम में आज के ज़माने में ऐसा होगा। पुराने समय में भी परमेश्वर ने हनोक को उठा लिया था और एलिया को भी उठा लिया था। इसको हम देखेंगे वचन 2 राजा 2 अध्याय 11 से 12 वचन में देखेंगे। एलिया जो है एलीशा से कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ कहीं, लेकिन यहाँ पर एलीशा को भी पता है कि मेरा प्रभु उठा लिया जाने वाला है। मतलब एलिया उठा लिया जाने वाला है। अब उसका रैप्चर होने वाला है। इसलिए वह बार बार कहता था कि हो सकता है इसे न पता हो, लेकिन एलीशा को भी पता था। वहाँ के लोगों को जहाँ पर एलिया था, एलिया के और भी चेले थे। मतलब जिस जगह पर वो आया तो वहाँ मतलब यरदन पर आया, तो यरदन के लोगों यरदन के स्थान पर और भी चेले थे और भी प्रभु के दास लोग थे जो कि बहुत सामर्थ्य के काम नहीं करते थे, लेकिन उनको भी परमेश्वर ने दर्शन दिया था। दर्शन के अनुसार उसे बताया था कि एलिया उठा लिया जाएगा, उसका रैप्चर होने वाला है। तो 6वां वचन से देखेंगे 2 राजा 2 अध्याय 6वां वचन से देखेंगे। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहा। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे चले। एलीशा से एलिया ने कहा कि परमेश्वर मुझे यरदन के उस पार भेज रहा है, तू यहीं रह। तब एलीशा कहता है, मुझे परमेश्वर की शपथ और तुम्हारी शपथ, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कह रहा है, और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलिया ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा। तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। यहाँ पर देख रहे हैं कि एक बार मूसा ने समुद्र को 2 भाग कर दिया। यहाँ एलिया ने भी यरदन नदी में जब मारा अपना चद्दर ऐंठकर, तो यरदन नदी भी 2 भाग हो गया और वो लोग स्थल ही स्थल पार हो गए, एलिया और एलीशा। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं। यहाँ पर कह रहा है एलीशा से एलिया कि इससे पहले कि मैं उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझे में जो आत्मा है उसका 2 भाग मुझे मिल जाए। एलीशा ने एलिया से मांगा कि जो आत्मा तुझ में है उसका 2 भाग मुझ में आ जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तभी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो न होगा। यहाँ पर एलिया एलीशा से कहता है कि तूने तो बहुत कठिन बात मांग ली, लेकिन एक शर्त ऐसा है कि तू जब मुझे उठा लिया जाना रहेगा तो तू मुझे देखने पाएगा, तब तेरे पास ऐसा सामर्थ आ जाएगा, मेरा 2 सामर्थ तुझ में आ जाएगा। ऐसा इसलिए हो सका। अब आगे देखेंगे 11वां वचन। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता।
हाय इस्राएल के रथ और सवारों। ऐसा करके जब वो लोग चल रहे थे, चलते चलते उन्हें एक अग्निमय रथ आई ऊपर से, स्वर्ग से आया और दोनों को अलग अलग किया। मतलब एलिया एलीशा को दोनों को अलग किया, एलिया को उठा लिया और एलीशा को छोड़ दिया। एलीशा चिल्लाता रहा कि हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता। अब यहाँ पर देखेंगे कि वचन में बता रहा है कि ऐसा पलक मारते ही क्षण भर में होगा, लेकिन यहाँ पर मतलब एलीशा को दिखाई दिया। एलीशा को इसलिए दिखाई दिया क्योंकि एलिय्याह ने कहा कि जब तू मुझे देखने पाएगा तब तुझ में वो सामर्थ, दुगना सामर्थ आ जाएगा। लेकिन परमेश्वर भी यही चाहता था कि इसको दुगना सामर्थ मिले, एलीशा को दुगना सामर्थ मिले। चाहता तो कि पलक मारते ही परमेश्वर एलिय्याह को उठा लेता, एलीशा को दिखाई भी नहीं देता। लेकिन परमेश्वर अन्यायी नहीं है, न्याय करता है और वो चाहता था कि ये देखे कि इसको सामर्थ, दुगना सामर्थ मिले। और उसने अपने सामर्थ से बहुत बड़े बड़े सामर्थ के काम किए, मुर्दों को जिलाया। और उसने तो उसे जब बच्चे लोगों ने कहा कि हे चंदुआ चढ़ जा, हे चंदुआ चढ़ जा, तो एलीशा ने श्राप दिया तो उसे 42 बच्चों को ऋषियों ने फाड़ डाला था। ऐसा सामर्थ परमेश्वर ने दिया था। तो मेरा मतलब है रैप्चर से है। तो आपको हम ये बताने आए थे कि जैसे कि एलिय्याह का भी रैप्चर हुआ और हनोक का भी रैप्चर हुआ था। और नए नियम में भी देखेंगे तो प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा किसको उठा के ले गया? फिलिप्पुस को उठा ले गया। अपनी ही आत्मा के द्वारा आप देखेंगे, उत्पत्ति 11 अध्याय पढ़ेंगे, जो परमेश्वर ने मनुष्यों के भाषा में जब गड़बड़ी डाली तो अपनी आत्मा के द्वारा परमेश्वर सबको उठाकर जगह जगह रख दिया, जगह जगह रख दिया। किसी को कहाँ तो किसी को कहाँ, किसी को कहाँ, और हर जगह के लोगों की अलग अलग भाषा हो गई थी। तो परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा उठा करके ले जाके रख दिया था। और प्रेरितों का काम देखेंगे 8वां अध्याय में क्या कहता है प्रभु। 39 पद देखेंगे। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर न देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। फिलिप्पुस अशदोद में आ निकला और जब तक कैसरिया में न पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता रहा। यहाँ पर फिलिप्पुस जो है सुसमाचार सुना रहा था कहीं और एक खजांची था, वह आराधना के लिए यरूशलेम आया था। तो वह लौटा जा रहा था तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस से कहा कि इसके साथ हो ले और इसको सुसमाचार सुना। जब उसको सुसमाचार सुनाने के लिए वह उसके पास गया तो वह सुसमाचार सुना। वो आदमी सुसमाचार सुनने के बाद कहा कि देख यहाँ पर पानी है और मुझे बपतिस्मा लेने में अब क्या रोक है, मुझे बपतिस्मा दे दो। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और हमारे पापों के लिए वह मारा गया है। मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह हमारे जीवन का प्रभु है, मेरा उद्धारकर्ता है। वह अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया। तो फिलिप्पुस ने कहा वो ठीक है, तुम बपतिस्मा लेना चाहते हो तो चलो ले लो। जब वो लोग बपतिस्मा लेने के लिए गए तो पानी में जब बपतिस्मा ले लिया खोजे ने, तब परमेश्वर का आत्मा फिलिप्पुस को वहाँ से उठा ले गया। मतलब एक तरह से रैप्चर कर लिया। मतलब उसको स्वर्ग लेकर नहीं गया लेकिन उसे उठा कर लेकर गया। जहाँ पर वो उसे भेजना था वहीं पर परमेश्वर की आत्मा ने उसे वापस ले जाके छोड़ दिया। मतलब अशदोद में ले जा कर के छोड़ दिया। तो मेरा कहने का मतलब परमेश्वर ने नए नियम में भी, नए ज़माने में भी मनुष्य को अपनी आत्मा के द्वारा उठा लिया और पुराने नियम में भी मनुष्य को अपनी आत्मा के द्वारा उठा करके ले जाके रखा है।
सबसे बड़ी गवाही 11 अध्याय है, उत्पत्ति 11 अध्याय में देखेंगे। उसमें जब परमेश्वर ने मनुष्यों के भाषा में जब गड़बड़ी डाली तो अपनी आत्मा के द्वारा उठा करके जगह जगह रख दिया था परमेश्वर ने। और पतमुस नामक टापू में जब यूहन्ना था तो वहाँ पर परमेश्वर के आत्मा ने उसे उठा लिया था, उठा कर लेकर के चला गया स्वर्ग में। वहाँ पर सारा दर्शन उसे दिखाया, सारा प्रकाशन उसे दिखाया। और उस वचन को देखेंगे जब प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय और वचन 10 से देखेंगे 15 तक। उसमें क्या कह रहा है प्रभु का वचन, कह रहा है, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिख कर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुरना और पिरगमुन और थुआतीरा और सरदीस और फिलदिल्फिया और लौदीकिया को। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुँह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। पतमुस नामक टापू में यहाँ पर यूहन्ना था। वहाँ पर परमेश्वर के दिन के समय में वह आत्मा में आ गया, परमेश्वर ने उसे उठा लिया। प्रभु यीशु मसीह ने उसे अपनी आत्मा के द्वारा उसे उठा लिया स्वर्ग में। और क्या करा है कि तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्ज्वल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्ठी में तपाया गया हो। और उसका शब्द बहुत जल के समान था। उसका जो शब्द है वो जो बोल रहा था बहुत से जल के समान है। और ये बात सत्य है, ये शब्द मैंने भी सुना है। एक बार मैं प्रार्थना में बैठा था तो प्रार्थना करते करते मैं बेसुध हो गया। प्रभु ने एक ही शब्द बोला, जीतो करके बोला था मुझे। और वो शब्द ऐसे ही बहुत से जल के समान बहुत गड़गड़ाहट के साथ आई मेरे कान में। और मैं जब उठा चौंक कर देखा तो कोई नहीं है, लेकिन परमेश्वर का यह आवाज़ मुझे सुनाई दिया कि जीतो। एक ही शब्द सुना मैं, और तब से मैं प्रभु पर और भी अटल विश्वास करने लगा। और आप लोगों को भी प्रेरित करता हूँ कि परमेश्वर के इस वचन को मतलब आप छोटा न समझो, तुच्छ न समझो, और भविष्यवाणियों के वचन को तुच्छ समझो भी मत। प्रभु का वचन कहता है कि भविष्यवाणियों के वचन को तुच्छ न जानो। 1 थिस्सलुनीकियों 5:20 में देख लेते हैं क्या लिखा है। आत्मा को न बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। परमेश्वर की बातों को तुच्छ न जानो, यही परमेश्वर यहाँ पर वचन बता रहा है कि भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो। 1 थिस्सलुनीकियों 5:20 वचन में कहता है भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो, परमेश्वर के वचन को तुच्छ न जानो। और गलातियों 6:7 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। आज भी बहुत से लोग परमेश्वर के वचन को ठट्ठों में उड़ा रहे हैं, ठट्ठे कर रहे हैं, लेकिन वो उनका अंत विनाश ही है। एक ही अध्याय है उसमें, उसका 19 वचन देखेंगे तो उसमें कह रहा है कि ऐसे लोग जो है, ऐसे लोगों का अंत विनाश है, जो कि शारीरिक अभिलाषाओं में अपना दिन बिताते हैं, अपना समय बिताते हैं। अब बचपना छोड़ो, अब बढ़ो, परमेश्वर के वचन में बढ़ो, परमेश्वर के कार्य में बढ़ो। आइए दुआ करते हैं
इस वचन के लिए। प्रभु इस वचन से आप सभी को आशीष दे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के घंटे को भी दबा ले, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेगा और मेरा भी सपोर्ट होगा, मेरा भी यूट्यूब चैनल चढ़ पड़ेगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें। जय मसीह की। आइए प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र है और सदैव पवित्र ही पूरी पृथ्वी पर मानी जाए। और प्रार्थना करते हैं इस वचन के द्वारा प्रभु सब लोग तेरे वचन को सुने और तेरे विश्वास में बढ़ते जाएं और उनका विश्वास सदैव बना रहे। उनके हृदय मन के पट को खोल दे पिता परमेश्वर और प्रभु, ताकि ये वचन उनके जीवन में स्थान पाए, 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने पाए। यीशु मसीह के पवित्र नाम से दुआ को मांगते हैं पिता, सुने और ग्रहण करें। आमीन। जय मसीह की।